जिम्मी जिम्मी का भी कपड़ा आ जाएगा, मेरा नहीं आई, मन बेरो है। देख लो दोस्तों, हाय हाय छी, ओ उल्टी आ गई मेरी। ओ राम जी, पहले इतने पैसे रहते नहीं थे, हालात ही ऐसे थे कुछ। कोई तो भाई ए स्कूल में तो मेरी इतनी चालिया करती ना। प्राइवेट स्कूल, एक तो मतलब सरकारी स्कूल में जाए और एक प्राइवेट स्कूल में जाए तो मतलब एकदम से सब कुछ चेंज हो जाना। हमने बोला ब्याह में ना ऊपर दरवाजा देगा, कह रही नहीं ये तो मेरी जान है। मेरी मैडम थी एक, म्यूजिक की मैडम का नाम क्या था, वंदना मैडम। वंदना मैडम थी और वंदना मैडम ने भाई इतना मतलब मेरे को इतना डांस सिखाया, इतना अच्छे से सिखाया, बहुत हरियाणवी डांस में मतलब मैं कभी मैंने मार खाई ही नहीं हरियाणवी डांस। मैडम जी आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में सुबह 4:30 बजे की। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हम लोग करते हैं शुरू। तो भाई आप बढ़िया ही होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो भाई मैं जा रही हूँ आज रनिंग पे, मन कर रहा था दोस्तों, नहीं दोस्तों 2 दिन हो गए। और ये इधर निखिल सो रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। कौन देखो, चलते हैं भाई रनिंग के लिए। ये मौसी का घर, टन टन। रास्ते में हमारी गौ माता बैठी हैं। दोस्तों सुबह सुबह भाई साहब मज़ा ही आ जाओ, उठ कर देखो एक बार। मेरे साथ पता है क्या होता है, ज़्यादा सोऊंगी ज़्यादा नींद आएगी, कम सोऊंगी कम नींद आएगी, ऐसा होता है मेरे साथ। बट कोई नहीं, उठना तो है भाई। 2 महीना बाद घर में शादी है, पतलो तो होना ही है दोस्तों। तो गाइस पतला होने खातर थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है, थोड़ी रनिंग ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई। और भाई आपको इधर से एक दुकान दिखाऊंगी, आइए देखो। ये शॉप है ना, दिख रही है आपको, ये 4 बजे खुल जाती है। मतलब इधर सबसे पहले खुलती है ये शॉप और सभी चाय पीने आते हैं इधर इस शॉप पे। तो भाई आरती की आवाज़ आ रही है आपने, देखो सुनो। तो सुबह की आरती हो रही है 4 बजे वाली। जो दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा ना, इधर देखो व्यू आप। तो भाई अब करते अपनी रनिंग शुरू, धीरे धीरे भागूंगी, ज़्यादा तेज ना भागो जा भाई अपना थे। स्टार्टिंग है ना दोस्तों, बाद में भागा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई मौसम दिख रहा है एक नंबर, बिल्कुल देख लो गाइस। और मेरे चढ़ रहा है सांस, क्योंकि मैं अभी एक्सरसाइज करके बैठी हूँ। पसीना इतना लदपद आ जाए ना दोस्तों। इधर से देखो एक नंबर है दोस्तों। चलो 5 सेकंड का रेस्ट था, अब दोबारा करते हैं। टाइम हो गया 6:30, एक्सरसाइज अपनी सारी डन। पसीना देख रहा हो, अरे माय गॉड। तो भाई पसीना एकदम लबालब आ रहा है, कति गिल्ली हो जाऊँ मैं, क्योंकि गर्मी भी है दोस्तों, गर्मी के कारण भी कुछ। और इस टाइम तो भाई बहुत भीड़ हो जाए है। अरे राम जी। तो भाई अब बस एक राउंड लगाऊंगी, उसके बाद चलेंगे घर पे। चलो दोस्तों, तो भाई आ चुके हैं घर पे। और घर पे आते ही आपको एक महानुभाव दिखा देती हूँ मैं, जो सोता ही रहता है, कुछ काम नहीं है वैसे इसको। सकल देखो इसकी। और भाई जिम्मी, हे जिम्मी खाजी चलती रहे तेरा तो। और मेरी मम्मी मेरे ना क्या कर रही है, शायद तो रोटी बना रही होगी। भाई राम राम रे। राम राम भाई, राम राम। राम राम करो सबको। राम राम, राम राम जी सभी को। तो भाई मेरी मम्मी बना रही है रोटी, सुबह पहला काम नहीं था ना किमी और यो ही काम है, एक रोटी आ गई सबसे। तो और दूसरा काम करे अगर घूमने चले कर मेरे गल। तो भाई फिर स्कूल में काम नहीं होता, इसलिए मम्मी नहीं जाती मेरे साथ। और भाई गर्मी इतनी तेज हो रही है, 2 मिनट रुको, पानी वानी पी के फिर मिलूँ मैं आपसे। तो
भाई रेस्ट वेस्ट कर लियो। रेस्ट तो के बस मैं थोड़ी थक जाऊँ। थक तो भाई सभी जाते हैं, मैं न्यारी थक उसमें। दर्द हुआ है यार दोस्तों, मतलब मैं हंसू तो भी दर्द हुआ है, रो तो भी दर्द हुआ है। बहुत तेज दर्द हुआ भाई। खिंचा है ना शरीर, तो स्ट्रेचिंग, मतलब मैं स्ट्रेचिंग भी करूँ इसलिए। भाई बहुत भयंकर दर्द हुआ रे। काम पड़े हुए नुक्का को न्यू काम करांगा आई। और भाई रसोई भी नुक्का की नू पड़ी है। और कपड़ा काल धोया था वे समेटना ही समेटांगा। और परानी देखा के कर रहे हैं माँ बेटा, वो तो सोरो गो ने तो क्या ही काम है। और मैं करूँगी झाड़ू पोछो बर्तन। अरे भाई यो इतना मोटो कमल ओढ़ के किमी वो कौन है के हो मम्मी फोन पे बात कर ली घर का आता है। भाई सुबह सुबह मम्मी की एक ड्यूटी है, अपने मायके फोन कर कर क्या पूछते हो जी? अच्छा कैसा है? सारे बीमार हो रहे क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है, ये वायरल चल रहा है दोस्तों, तो बच के रहे भाई। बुखार चल रहा है आजकल, तो बुखार हो जाता है सभी के। आप भी बच के रहो। आप ये मत सोचना मेरे घर का बीमार होगा मैं जाऊंगी, ठीक से ना बोलने वाली थी बस ना नहीं जानो, एक बार कह दी ना है। हाँ नमू बीमार हो रही है, पता कल बता रहा था गोलू बुखार हो रहा है। और यो उठने को नाम ले कि ना, शकल दिखा दी थी मैं कमरा में आई थी जब। ये देख लो दोस्तों, हाय हाय छी वो उल्टी आ गई मेरी। ओ राम जी। और भाई पेड़ पौधा से मिल लो, लोगों रे इश्क न करियो। देख रहे हो, देख रहे हो दोस्तों, मस्त है ना एकदम। मेरी मम्मी ने बाग बो रखो कभी, हमने बोला ब्याह में ना ऊपर दरवा देगा, कह रही नहीं ये तो मेरी जान है, मैं इनको ऊपर कैसे रखवा सकती हूँ। तो भाई मम्मी से बता। और भाई ब्याह का कितना दिन रहेगा? देखो ढक लियो मुंडो, ढकले ना दिखाऊं, उल्टी आवे तेरे शकल देख के। 2 महीने हाँ बोल ले मैं बोलूंगा ना मम्मी फिर चले। ऐसे ही बोलना आता है दोस्तों इसको। तो भाई 2 महीने रह गए हैं शादी के, और करेंगे तो भाई तैयारी करेंगे शुरू। अब थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ली है, और वो भी सिर्फ कपड़े खरीदे हैं, वो भी इना ने खरीदे इना के लिए, और कुछ खरीदा नहीं है। अब जो भी तैयारी करेंगे आपको दिखाएंगे दोस्तों शादी के। अब तो शादी के व्लॉग ही आएंगे। आज इधर शॉपिंग करने गए, आज ये लेके आए, आज वो लेके। अभी टाइम है वैसे, लेकिन बस थोड़ा घर में पेंट करवाना है, थोड़ी टूट फूट ठीक करवानी है, तो इसलिए आपको दक्ष से मिलाती हूँ। दक्ष आया होगा और भाभी आ गई, कह देंगे आज व्लॉग बना रही। हाँ भाई क्या बात आएगी राम राम कर सबने ना, राम कर सबने। तू करना भैया, मेरी छोटी वाली भाभी है। हाँ रेटिंग करके कहा तू स्कूल जा रहा है? अंदर आ जा, तो अंदर आ जा। क्या हो रहा, बुखार हो रहा क्या, गर्म हो रहा? टेम्परेचर आ ही रहा है थोड़ा को। अरे तो भाई काम वाम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा और सफाई सब हो गई डन, ठीक है। और भाई बाहर से भी आंगन धो दियो मैंने, चौक जो है हमारा। अब नहा लेते हैं। आज मेरे को थोड़ा सामान लेके आना है, तो वो सामान लेके आएंगे। घर का ही राशन पानी थोड़ा ख़त्म हो रहा है, थोड़ा बहुत, तो वो लेके आएंगे। सब्जी की बड़ी टेंशन रहा है यार, ये बनाओ डेली की डेली, ये ना बनाओ। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई सब्जी से। घिया ली थी कल, मंडी भी ना जाऊँ मैं। चलो घिया ही बना देते हैं आज, और क्या करें। दाल घिया बनाऊँ या सिंपल घिया बनाऊँ, थोड़ी कंफ्यूज नहीं होने का।
तो भाई घिया बनाते हैं। और जिम्मी देख रहा क्या होगो जिम्मी, कहने की कह दियो तेरे से जिम्मी। बस जिम्मी को यही काम है गाइस। और भाई चलो नहा आते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे नहा के। तैयार तो हुआ गोन्यानू ही कपड़ा पहन के, घर में तो क्या ही तैयार रेडी रूडी होना यार, अपना लोअर टी शर्ट पहन के रहो। आपा तो भाई शॉर्ट्स पहन रखो। मैं बाहर जाऊँ जब लोअर पहन लो, घर में शॉर्ट्स। तो चलो भाई नहा लेते हैं। तो भी अपन नहा चुके हैं और नहा के हो गए थोड़ा बहुत तैयार, पैंट पहन लिए दोस्तों। तो चलते हैं बाजार एक बार, थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, क्योंकि घर के पास में इधर वो है मार्ट, तो उधर से ले आएंगे थोड़ा बहुत सामान जो ख़त्म हो रहा है वो। फिर आके सब्जी बनाऊंगी। और तो क्या यार, आके सब्जी वब्जी बनाऊंगी। ताला लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो भाई आके सब्जी वब्जी बनाएंगे और अभी चलते हैं सामान लेके आते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे। और ये भाई ये संदूक लेके आए थे हम, देखो। और ये मैं लेके आई थी दिल्ली से बिछाने के लिए, मतलब मैं वैसे लेके आई थी बिछाने के लिए, लेकिन अब ये यहाँ पे काम आ गया। वैसे अच्छा लग रहा है ना, देखो। उसके ऊपर मशीन रखी है, वो मुँह से सूट सिल रही थी इसलिए इधर डाल दी अभी, क्योंकि वो जहाँ पे डालेंगे वहाँ पे फर्श डलना बाकी है। तो वहाँ फर्श डलेगा ना, कहाँ पे डालेंगे बताती हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सीमेंट रखी है अभी, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट इसलिए रखी है, मौसी का जो उधर घर बन रहा है ना, ये मौसी की सीमेंट है। तो यहाँ से लिपाई उपाई करवा के उधर पीछे की दीवार यहाँ पे फर्श डलवा देंगे और पेंट वेंट होगा अभी, फिर ये अच्छा सा बन जाएगा सारा। तो उसके बाद यहाँ पे वो संदूक डाल देंगे, यहाँ पे जगह बन जाएगी। तो भाई चलते हैं अपन सामान लेके आते हैं। मौसी आ, तो भाई मौसी आ गई, मौसी आई है मेरे पास प्लाजो पैंट कटवाने। तो भाई काट दे, वहाँ आता है गाइज मेरे को काटना, प्लाजो पैंट आता है मेरे को काटना, सूट भी आता है, सिलना भी आता है दोस्तों, आते हैं 2-3 चीज़ें तो आती है। तो चलो भाई ये काटते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो भाई मैंने काट दिया है मौसी का प्लाजो पैंट, प्लाजो ही काटा, मतलब वो लूज़ वाला प्लाजो आता है ना वो। तो भाई ये कपड़ा बचा है, मौसी लेगी जो काटो तो वो। और मौसी कह रही इसमें कान्हा जी की ड्रेस सिल लेना, तो भाई सिल लेंगे। इस कपड़े को उठा के रख देती हूँ मैं उसमें, जो कपड़े रखे हैं जिसमें सारे। और प्याज देखो मेरी नूका की नू धरी है, काटूंगी। और वो भी काट ली कि घिया काट के इतनी देर से रखी हुई है, पानी में भिगो रखी है मैंने, मतलब फिर काली पड़ जाती है ना घिया। तो भाई प्याज काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ जल्दी से। तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट है तैयार, बेसन का चीला और एक खीरे का रायता। खीरे का रायता मतलब मैंने खीरे काट काट के डाले, पर एक खीरा कड़वा निकला यार। कल मैं खीरे लेके आई थी, तो भाई ये कल भी खीरा कड़वा निकला था और आज भी। सुबह जाऊंगी ना तब उसको बोलूँगी दुकान वाले को, दोनों खीरे कड़वे निकले यार, किस्मत ही। ले भाई चीला खाओ बेसन का, एक नंबर। और सब्जी चढ़ा रखी है गाइस, कर रही है। कुकर में बना दी भाई मैंने, जो कि थोड़ी जल्दी बनी जाऊगी। और घिया पकड़ने में टाइम लग गया है, मतलब खुली पकाओ तो। वैसे मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी घिया की, मैंने सूखी अच्छी लग रही है, पर आज मैंने कुकर में बना दी। और थोड़ी सी दाल घेर दी, मिक्स दाल वह घेर दी, बढ़िया बनेगी, देखा। तो भाई खा लेते, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते इतने। तो भाई मम्मी आ चुकी है स्कूल से। हाँ भाई क्या ढंग है। और भाई खा रही है रोटी, दाल घिया की सब्जी, और मैं खा रही हूँ चावल। चम्मच से ना खा रही, हाथ से खा रही हूँ। हाथ से खाना चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं होता, मज़े आते हैं मेरे को। तो ऐसे कह देते हैं हाथ से खाना कि चम्मच के कोन्या भाई स्वाद। मम्मी बता, हाथ से अलग ही स्वाद आवे ना, चम्मच से स्वाद ही नहीं आवा। जो हाथ से खाना में स्वाद है वो चम्मच से खाना में स्वाद को ना। चम्मच से भी खा लेते हैं भाई, पर हाथ से भी खाने चाहिए। और ये मांड के आड़ा चावल बना दिया मेरी माँ ने। अरे वो पानी नहीं निकालो ना मम्मी, तो इतना मांड के आड़ा चावल बनाया करे। ही ना खा सकती ये चावल,
एक दिन मैंने चावल बना दिए खिले खिले, कह रही कच्चे चावल है, चावल नहीं पके हैं। तो भाई यही चावल पसंद हो उसका उन्हें। तो भाई बर्तन वर्तन धो के और मैं आ गई थी रनिंग पे शाम की। मतलब मैं ऐसे ही बोर हो रही थी, आज ही आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं सोची चल घूम ही आते हैं, थोड़ी रनिंग कर आते हैं। तो भाई गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है। और देख रहा बाजरा का सिट्टा, बूंद का खाना में बड़े स्वाद लग गए, बाजरा ने बूंद के फिर खाओ। तो चलो आज आपको मैं मेरे बचपन का स्कूल दिखाती हूँ। तो भाई बचपन का स्कूल दिखाती हूँ मैं मेरा, जिसमें मैंने 1st to 5th तक और फिर 5th से 8th तक, फिर 9th में मैं मम्मी के साथ चली गई थी। तो 2 स्कूल है, आमने सामने ही है, वो दिखाती हूँ। भाई गवर्नमेंट स्कूल है, तो चलो आपको दिखाती हूँ। आगे आएंगे, थोड़ी चलते हैं धीरे धीरे। पहले आते थे इधर घूमने, अब तो भाई सब बड़े बड़े हो गए, कोई आता नहीं। छोटे थे जब तो बस इतना आते थे, इतना बहुत ही ज़्यादा। अब तो भाई कोई नहीं आता, पहले वाली चीज़ रही नहीं, अब तो आएगा कौन। तो चलो गाइस आपको मैं मेरा स्कूल दिखाती हूँ। तो भाई ये बाउंड्री देख रहे हो, ये जहाँ पे देखो ये लिख रहा है ना MD रेडीमेड, तो ये बाउंड्री देख रहे हो इधर, ये इतनी लंबी है, देखो आगे तक कितनी लंबी है, कितना लंबा मतलब कितना चौड़ा स्कूल है। और इसमें क्लासें दिखाऊंगी आपको। ऊपर से दिख रहा है, अंधेरा हो गया दोस्तों, अब इतना साफ दिखेगा नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो भाई देखो ये इतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री है, वहाँ से लेके और वहाँ तक आगे तक, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम 4 क्लासें होंगी, बस 4। मैं यहाँ पे 1st से 5th तक पढ़ी हूँ। तो यहाँ पे दिखाऊँ मैं, ये देखो, और वो देखो उधर, वो सिर्फ वो 4 क्लासें हैं, बस दिख रही हैं आपको वो। और यहाँ पे एक भी क्लास ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने 1st से लेके 5th तक पढ़ाई की है। ये देखो ऊपर तक, वो देखो, ठीक है। इधर इतना लंबा चौड़ा स्कूल है और इसमें कुछ नहीं है। और इसको पता है पहले क्या बोलते थे, गधे का स्कूल। तो वही, पहले इतने पैसे रहते नहीं थे, हालात ही ऐसे थे कुछ। कोई बात नहीं, अब अच्छे हैं, आप साथ दोगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस साथ बनाए रखना अपना। और अब दिखाती हूँ मैं 5th से लेके 8th तक का स्कूल। तो ये है मेरा 5th से लेके 8th तक का स्कूल। कभी मेरे को टाइम लगा तो मैं ज़रूर इसके अंदर जाके आपको पक्का दिखाऊंगी। ये मेरा, ये छोटा गेट है, इधर से जाते थे हम स्कूल में उधर। और ये है मेरा 5th से लेके 8th तक स्कूल था भाई। अब तो ये डिफरेंट हो गया, पहले हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का था, और अब ये सिर्फ शायद बॉयज़ नहीं गर्ल्स का है। और वहाँ पे एक कॉलेज था, पुराना कॉलेज, वहाँ वो है बॉयज़ का कर दिया। तो अब डिफरेंट अलग अलग कर दिया, गर्ल्स बॉयज़ के पहले सेम थे दोनों। तो भाई इसमें तो भाई मेरी इतनी सारी मेमोरीज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें तो मैं मतलब इस लेवल पे थी इस लेवल पे मतलब कि सारे टीचर इतना चाहते थे ना मेरे को, सारी मैम सारे टीचर। अब तो सभी चले गए स्कूल से, सबकी बदली हो गई भाई, सभी अलग अलग जगह पे चले गए। तो अब घर चलते हैं, घर पे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पता है मम्मी, मैंने मेरा स्कूल दिखाया, ग्राउंड आड़ो तो भाई उसको बोलते हैं ग्राउंड आड़ो स्कूल। तो हम पढ़े थे 1st क्लास से, मैं उसमें पढ़ी थी 5वीं तक। उस स्कूल में मैं बहुत पिटी भाई और वो भी हमारी एक बीना मैम थी उससे, है मम्मी, बहुत मारा करती बीना मैम मेरे। तो मैं मम्मी कर रही है पूजा। और फिर मैंने दिखाया मेरे यो वाला स्कूल, जब मैं 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ी। तो भाई ऐ स्कूल में तो मेरी इतनी चालिया करती ना इतनी, अगर मैं सर ने नू कह देती ना तो सर 1 मिनट में वह चीज़ कर दिया करता। एक था गाड़ा सर, राजेश सर, बहुत सारी चित्रा मैम, पवित्रा मैम, ये तो भाई थोड़ी सी मेरे से चिढ़िया करती। चिढ़िया तो क्या करती, मतलब ठीक थी, पर मैंने इतनी अच्छी ना लगा करती। बट इस स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। फिर मैं 9वीं में चली गई थी मम्मी वाला स्कूल में, है ना मम्मी। 9वीं में मम्मी मैंने लेके चली गई थी अपना स्कूल में। मम्मी सोची एने तो कुछ भी ना हो स्कूल में,
मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगी। तो भाई हम तीनों है मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ायो है। जितना दिन मम्मी इस प्राइवेट स्कूल में है थी ना भाई, है, अभी भी है। तो हाथ दुख लागो दोस्तों, उस टाइम मैंने प्राइवेट स्कूल, एक तो मतलब सरकारी स्कूल में जाए और एक प्राइवेट स्कूल में जाए, तो मतलब एकदम से सब कुछ चेंज हो जाना। इतना अच्छा लगता था ना, वो ड्रेस पहनना, वो टाई लगाना, वो आई कार्ड डालना, बेल्ट डालना। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो भाई वही कुर्ता और वो सलवार और चुन्नी बस यही पहन के जाते थे। कभी कभी पैंट शर्ट मैं पहन जाती थी, कभी कभी, नहीं तो फिर यही। और प्राइवेट स्कूल में तो भाई प्रॉपर ड्रेस पहन के जाती थी, तो इतना अच्छा लगता था ना। यहाँ पे हमारे घर के इधर ही वैन आती थी लेने के लिए, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड जाती थी ना, तो वो देखती थी कि हाँ तने तो स्कूल चेंज कर लियो, तने तो स्कूल चेंज कर लियो भाई साहब। मतलब इतना वो था ना। उसके बाद मेरी स्कूल फ्रेंड जो इसके फ्रेंड थे वो सब छूट गए थे भाई, सभी के सभी छूट गए थे। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो फ़ोन था हमारे पास, ना कुछ था जो भाई कांटेक्ट वगैरह ले सके, कुछ भी नहीं था। बाद में 2 फ्रेंड तो मेरी इधर की थी, मेरे पड़ोस की, उनसे भी अब भाई इतना कनेक्शन नहीं है। और 2-3 फ्रेंड दूर की थी, तो अभी तो है 2-3 जनों के नंबर मेरे पास, लेकिन उतनी वो बात नहीं है जो पहले उस टाइम होती थी भाई। वो दिन तो क्या दिन थे, या 15 अगस्त 26 जनवरी इतने अच्छे अच्छे फंक्शन होते थे। दामन वगैरह पहन के डांस होता था, परेड होती थी, पिट्टी होती थी, सब कुछ होता था भाई। ड्रम बजाते थे, हारमोनियम भी सीख लिया था, हारमोनियम भी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं आप बता देना, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो आप बता देना। मतलब इस स्कूल में म्यूज़िक की मैडम थी एक, म्यूज़िक की मैडम का नाम क्या था, वंदना मैडम, वंदना मैडम थी। और वंदना मैडम ने भाई इतना मतलब मेरे को इतना डांस सिखाया, इतना अच्छे से सिखाया, बहुत हरियाणवी डांस में मतलब मैं कभी मैंने मार खाई ही नहीं हरियाणवी डांस में, तो भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। और मम्मी के स्कूल में जाने के बाद तो मेरे डांस के फ़ैन ही हो गए थे बच्चे, हैं मम्मी मम्मी के स्कूल में जब मैंने फर्स्ट टाइम वो किया था, मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक नाटक किया था शायद, पहले तो शायद एक डांस किया था, फिर एक नाटक किया था। तो नाटक में तो भाई मतलब हंस हंस के पेट में दर्द, कुछ भी नहीं है, अब सब डिलीट हो गया, सब कुछ चला गया। लेकिन पहले की जो चीज़ें हैं ना भाई बहुत याद आती है। हमारे जैसे दिन गए हैं जितने, बहुत वैसे दिन गए हैं भाई, बहुत अच्छे भी थे बुरे भी थे। और अभी तो भगवान की दया से बहुत बहुत अच्छे हो चुके हैं, और आप ऐसे साथ बनाए रखोगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे को, और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दें और भाई शादी की थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी, अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं तो भाई मैंने मम्मी को बोला मम्मी 20,000 रुपये दे, तो मम्मी कह रही 20,000, जो कपड़े रखे ना वही पहन लेना कोई नहीं दोस्तों, लाएंगे कपड़े भी। मम्मी दे दोगे क्या रुपए, दे दो दोस्तों, मेरी मम्मी रुपये ना दे रही जिम्मी का भी कपड़ा आ जाएगा, मेरा नहीं आई, मन बेरो है। तो भाई क्या करो। और भाई तो वही खाना वाना खा लिया, बात भी हो गई है। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।